हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम हमारा है मैरिज विथ पुलिस मैन। तो ये हमारी स्टोरी है, तो आप लोग सुनिएगा। आप लोग को जैसा भी लगे, इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, मैं सॉरी इसलिए बोल दे रही हूँ आप लोग को कि यार मैंने जो लव एट फर्स्ट साइट का ना लास्ट पार्ट है वो अपलोड तो कर दिया है, लेकिन वो उसका लास्ट पार्ट है। तो शायद मैंने लास्ट में मैंने बोला है कि मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि मेरी जो लास्ट पार्ट है ना वो थोड़ा अच्छे से हो, बट इसकी जो एंडिंग होती है ना बहुत ही गंदे तरीके से होती है ना। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसकी एंडिंग ना थोड़ी सी अच्छी जाए, बट ना मैं बोल नहीं पाती हूँ कब मतलब मेरा जो अरे मतलब जो मैं टाइमिंग लगाए रहती हूँ वो पूरा हो जाता है ना, मुझे खुद ही नहीं पता रहता है। तो सॉरी। हाँ, मैंने मतलब वहाँ पे स्टोरी वहीं पे हमारी एंड हो गई है। तो आप लोग इस एफएफ को सुनिए। आई होप आप लोग को जैसा भी लगेगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक, जैसा कि मैंने मतलब जो हमारा सॉरी यार मैं बोल दे रही हूँ कि स्टोरी का जो थंबनेल बनाया है वो साउथ इंडियन स्टोरी होने वाली है। तो जो मेरे स्टोरी का मतलब जो रिटन है, राइटिंग है, जो मैंने लिखा है वो भी मतलब साउथ इंडियन है। तो मैं कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों की जैसे ही बताऊंगी स्टोरी। तो आप लोग सुनिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से मतलब घर से दिखाया जाता है, जो कि घर मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। और वहाँ पे मतलब एक पर्सन ऐसा होता है कि जो कि मतलब बैठा कुछ सब्जियों को जो होता है ना वो चॉप कर रहा होता है। और चॉप करने के बाद ना वो कढ़ाई में डालता है उसे, मतलब होता नहीं है तड़का लगाने के लिए। और उसको तड़का लगाते हैं, उसके बाद वो ना लौकी को उठाता है और लौकी को कट करता है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है और कहता है डैड। तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि हाँ बेटा। तभी वो कहता है कि मतलब ये हो गया आप जो बना रहे हैं, या मैं कुछ हेल्प कर दूँ? तभी जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि नहीं, मतलब उसके मतलब डैड कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए तुम लेट हो रहे हो, तो एक काम करो तुम जाओ जल्दी से। और मतलब तुम तैयार होके सही से आओ, मैं तब तक के लिए तुम्हारे लिए ना टिफ़िन को बना देता हूँ। तो इतना कहकर वो जो लड़का होता है वो हमारा वहाँ से चला जाता है। तो ये जो लड़का हमारा गया है, ये हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर कोई और नहीं, जियोन जंगकुक है। जियोन जंगकुक एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपने फादर से बहुत प्यार करता है। और यहाँ पे इसकी मदर नहीं है, इसकी मदर की ना डेथ हो चुकी है, सिर्फ उसके डैड है। और वो भी उसके डैड का नाम गोंग्याओ है, जो कि वो भी एक रिटायर पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी पोस्ट पर ना उनका बेटा है जियोन जंगकुक, वो मतलब वहाँ पे जॉब करता है। तभी जियोन जंगकुक अपने कमरे में जाता है और जाकर मतलब उसे जो भी मतलब पे अपने मतलब वॉशरूम में जाता है, अच्छे से तैयार होता है, उसके बाद अपनी वर्दी को निकालता है और पहनता है। उसके बाद नीचे आता है। तभी जो गोंगिया होता है ना वो मतलब सारे जो खाने वगैरह जो नाश्ता था ना उसको बना लिया होता है। और बनाने के बाद ना वो सारी चीज़ों को ला कर रखता है। तभी गोंगिया जियोन जंगकुक से कहता है कि बेटा मैं कब तक तुम्हारे लिए इस तरह काम करता रहूँगा, और तुम्हें अपनी वर्दी से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है? हाँ, मुझे भी प्यार था, बट देखो ना मैंने भी तुम्हारी मॉम से शादी की, तो तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की क्यों नहीं ढूँढ लेते? अ, और उससे शादी कर लो। तो जो जियोन जंगकुक होता है वो कहता है डैड, बट आज तक मुझे मतलब मॉम के जैसे कोई लड़की नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो लड़की मिले वो मदर के जैसे हो, वो मुझे मतलब प्यार करे और मतलब मेरा घर संभाले। तभी जो गोंगिया होता है वो कहता है कि तुम्हारा काम बस ही तुम्हारी बीवी बन के रह जाएगा, और तुम्हें तो ऐसी लड़की आजकल के ज़माने में उफ कैसे मिलेगी? और इतना कहकर ना वो गुस्सा हो जाता है। तभी जियोन जंगकुक कहता है डैड आप भी ना, अब हम अदर साइड देखते हैं कि सेकंड मेन लीड करेक्टर को, जो कि हमारी एक क्यूट सी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी गर्ल होती है, जो कि हमारी तय होती है।
ते उठती है, उठने के बाद वो ते जो होती है ना वो इंडिया में नहीं होती है, वो अमेरिका में होती है। वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आई होती है और वो उठती है क्योंकि आज उसकी फ़्लाइट का टिकट था। उसने आज अपनी जो मतलब पढ़ाई थी, कॉलेज था, उसने कंप्लीट कर लिया था और आज वो इंडिया जाने वाली होती है और वो उठती है। उठने के बाद वहाँ पर मतलब वो फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद वो जल्दी-जल्दी अपने सारे कामों को ना पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर जो हमारी जिन होती है वो आती है और कहती है, हे ते तुम आज जा रही हो इंडिया। तभी जो जिन ते होती है वो कहती है कि हाँ जिन, मैं मतलब इंडिया जा रही हूँ, क्या तुम मतलब मेरे साथ इंडिया चलोगी? और यहाँ पे जो हमारी जिन है ना वो इंडिया में नहीं रहती है, क्योंकि मतलब वो जिन को ना ज़्यादातर कह सकते हैं अमेरिका में ही रहना पसंद था। तो वो कहता है कि नहीं, भले ही मुझे ना मतलब मेरी जो मॉम थी वो इंडिया से बिलॉन्ग करती थी, बट मुझे वहाँ पे नहीं रहना है। और यहाँ पे अब जो जिमिन के जो पेरेंट्स थे ना उनकी डेथ हो चुकी है, तो जिमिन ना सिर्फ अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई है, वहीं पे रहना चाहती है। तो ते कहती है कि जिमिन क्या हुआ, मतलब हम लोग एज अ फ्रेंड है ना, और तुम नहीं चाहते कि मतलब हम लोग चले, वो सॉरी मैंने जिमिन यहाँ पे कर दिया, जिन, मतलब तुम नहीं चाहती कि मतलब तुम मेरे साथ चलो। तभी जिन कहती हैं, ओहो ते तुम खामोखा इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी ना, वो इतना कहकर ना उसे बोल रही होती है, समझा रही होती है। तभी जिन कहती है, ओहो अब चुप हो जाओ, अब तुम्हें लेट भी हो रहा है, देखो ना तुम्हारी फ़्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। इतना कहकर ना वो जल्दी-जल्दी सारे कामों को करने लगती है। एंड कर लेने के बाद वो मतलब जो उसका लगेज वग़ैरह होता है ना, वो सारी चीज़ों को पैक करती है और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी ते होती है वो जल्दी-जल्दी एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ से वो फ़्लाइट पकड़ के लिए, मतलब वो जो फ़्लाइट होती है ना, वो टेक ऑफ कर गई होती है, वहाँ से मतलब वो इंडिया जाने के लिए। वहीं इंडिया में अदर साइड एक पर्सन होता है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो कह सकते हैं साउथ इंडियन ड्रेस में अपने कपड़े को मतलब वेयर करा होता है और कुछ मतलब अपने साथियों को बोल रहा होता है कि उस पर्सन को हर हाल में ढूंढ कर लेके आओ। तभी उसका जो साथी होता है वो कोई और नहीं, हमारा चा इल्वू होता है। चा इल्वू वहाँ पर आता है और कहता है कि भाई, यार यहाँ पे मुझे ना, मैं स्टोरी थोड़ा-सा रोक के बोल रही हूँ, कोई मुझे ये कमेंट्स करके नहीं बोलेगा कि आपने स्टोरी कैसे लाई होगी। तो स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इसी हिसाब से रखा है कि स्टोरी हमारी साउथ इंडियन वाली होने वाली है, तो मैं उसी हिसाब से स्टोरी की लाइनें भी बोल रही हूँ। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं वापस से। तभी चाइनू आता है और कहता है कि भाई, तभी जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है, ओह! तो तुम इसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर ले आए। तभी चानू कहता है कि भाई ये भाग रहा था। अब जो सामने वाला पर्सन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उठता है और उस पर्सन का बालों से पकड़ता है और बालों से पकड़ने के बाद उसे ना घसीट कर लेके जाता है और वो ना एक चाकू उठाता है जो होता है नाइफ़, बड़ा वाला होता नहीं है स्वॉर्ड टाइप, तो वो उसे उठाता है। उठाने के बाद वो उसका तुरंत गला काट देता है। अब जब इन्वू ये देखता है कि उसके जो बॉस है यानी उसके जो भाई है वो कितने ज़्यादा डेविल है ना, तो वो उसकी जो खून की जो मतलब छींटें होती है ना वो उसके मुँह पर पड़ जाती है। तो वो मतलब जो सारे लोग साउथ इंडियन स्टाइल में जो सारे लोग ड्रेस वेयर क्या होते हैं ना, तो लोग उठाते हैं लुंगी जिनको बोलते हैं, वो लुंगी उठाते हैं। उठाने के बाद ना वो उसे ना अपने माउथ को साफ़ करता है और जाकर वो वापस से वहाँ पे एक स्विमिंग पूल के जैसा एक छोटा-सा पूल होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद वो बाल्टी उठाता है और उसके बाद जाने के बाद वो फ्रेश होने लगता है। तभी चाइन वो आता है और कहता है कि भाई, हमने तो इसे मार दिया, बट उस पुलिस वाले को हम कैसे रोकेंगे? तभी जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि ये सब छोड़ो और यहाँ पे जितना भी कचरा फैला हुआ है उसे साफ करो, क्योंकि आज मेरी बहन घर आ रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई मतलब इस तरह से मतलब मुझे देखे, वरना अच्छा नहीं होगा किसी के लिए। और हाँ, मेरे साथ कुछ लोग चलो। तो जो चाइनू होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो सारे लोग, अब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तो गाइस ये हमारा सेकंड थर्ड मेन कैरेक्टर कोई और नहीं, आरएम होता है।
आर्यन यहाँ पर कह सकते हैं एक हमारा मतलब लोकल गैंगस्टर है, जो कि मतलब वहाँ पे रूल करता है। और मतलब उससे अगर कोई भी पर्सन दगाबाजी करे या झूठ बोले या उसके धंधे में कुछ भी उल्टा सीधा काम करे, तो ये चीज़ ना आर्यन को गवारा नहीं होती है, क्योंकि आर्यन यहाँ पे अपनी जुबान का बहुत ही ज़्यादा पक्का होता है और उसे ना बहुत ही तेज गुस्सा आती है कि अगर कोई उसके बिजनेस में उससे चीट करता है। तो अभी जो पर्सन आया था वो कह सकते हैं राइवल गैंग से बिलोंग करता था, और उस गैंग के लोग ने मतलब किसी लड़की को मतलब कह सकते हैं रेप कर दिया था। तो वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो लोग आते हैं आरएम के पास, और आरएम के पास आने के बाद ना उसके पेरेंट्स उसके पास हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो आरएम होता है ना, वो कानून का सहारा ना लेकर ना वो खुद ही इंसाफ करता है। और आरएम भी मतलब काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करता है, और आरएम के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आरएम की एक बहन है जो कि कोई और नहीं वी है, जो कि अमेरिका से आ रही है। आरएम ने अपनी सिस्टर को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया होता है, और आरएम भी खुद पढ़ा लिखा होता है, बट वो मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद ना वो लोकल गैंगस्टर बन जाता है ना। उसे मतलब ज़्यादा कह सकते थे कि ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होती थी। तो वो जब कभी पढ़ने जाया करता था या स्कूल में बुली वगैरह लोग करते थे ना, तो ये चीज़ आरएम को नहीं पसंद होती थी। तो उसने ना ठान लिया होता है कि वो मतलब बड़ा होकर एक लोकल गैंगस्टर बनेगा और किसी को छोड़ेगा नहीं। तो ना यही काम करने में लग जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अपने 4th एंड 5th मेन लीड कैरेक्टर को, वो भी एक मेंशन में एक बड़े से घर में रहते हैं, और वहाँ पे एक खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी गर्ल उठती है और आते ही वो अपनी भाभी को हक कर लेती है और कहती है भाभी। तो उसकी जो भाभी होती है वो कहती है तो तुम हॉबी उठ गई। तो गाइस ये हमारी कोई और नहीं, हमारी हॉबी होती है, यानी हाउसयोग, जो कि फीमेल मतलब करेक्टर में है। तो तभी जो हॉबी होती है वो कहती है भाभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, आज भैया के लिए आपने क्या बनाया। तभी जो हॉबी होती है वो जो मतलब जो जिमिन होती है वो कहती है कि आज तुम्हारे भैया के लिए मैंने इडली डोसा सांभर बनाया है। उनका जो ये मतलब ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना। तभी वहाँ पे मतलब शुगा आता है और कहता है हे हॉबी तुम उठ गई और फिर से शरारत करना स्टार्ट करती। तभी जो हॉबी होती है वो कहते हैं भैया आप भी ना, इतना कहकर ना उसे हक कर लेते। अब जो शुगा होता है यहाँ पर मैरिड है जिमिन के साथ, और जिमिन उसकी वाइफ है, और इसके जो मतलब जो शुगा के जो पेरेंट्स हैं ना वो भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे शुगा जिमिन एंड हॉबी, हॉबी जो है वो उसकी इकलौती सिस्टर है, और वो अपनी सिस्टर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तभी वो कहता है कि जिमिन तुमने नाश्ता बना लिया। तभी जो जिमिन होती है वो कहते हैं कि हाँ मैंने बना लिया, और इतना कहकर ना वो ला के डाइनिंग टेबल पे जो नाश्ता वगैरह होती है ना उसे लाकर मतलब उस होता नहीं है प्लेट्स को लगा रही होती है। तो तभी जो शुगा होता है वो भी आता है, और आने के बाद वो भी ना सारे प्लेट्स को अरेंज करता है। उसके बाद सारे लोग जब बैठकर ना खाने लगते हैं, तभी जिमिन कहती है तो बताओ आज तुम मतलब वापस से मतलब काम पर जाने वाले हो, तुम्हारी ये जो पुलिस की नौकरी है वो तुम लोग का मतलब अपनी अपनी वर्दी से क्यों इतना ज़्यादा प्यार है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोलती हो, और हाँ तुम्हारे भी जो पेरेंट्स थे उन्हें भी वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे, तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी तो सॉरी मतलब जिमिन, तो जब जिमिन होती है वो मुंह बनाती है, और यहाँ पे जो हॉबी होती है ना वो सारी चीज़ों को देख रही होती है। और हॉबी की भी ना पढ़ाई जस्ट कंप्लीट होके ना उसका भी ग्रेजुएशन हुआ था, तो वो भी सोच रही होती है कि कोई ना कोई जॉब कर ले। तो वो ऑफिस में ना सोचती है कि अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे ऑफिस में कोई चीज़ की जॉब करनी है, अगर आप कहें तो मैं मतलब जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तभी जो मतलब शुगा होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं तुम कर सकती हो, और इतना कहकर वो उसे बोल देता है। अब सारे लोग जो होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मतलब जो जिमिन होती है वो ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है, और सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा शुगा है ना वो भी पुलिस ऑफिसर में कह सकते हैं, लेकिन ये वो जो जियोन जंगकुक है उसकी मतलब जो पोस्ट है वो थोड़ी सी नीची है कह सकते हैं, और जो शुगा की पोस्ट है वो कह सकते हैं वहाँ का मतलब पुलिस ऑफिसर में कमिश्नर की पोस्ट पर है, और मतलब वो एक ईमानदार एक लॉयल मतलब पुलिस ऑफिसर है।
तो वो भी ना अपने कामों को लेके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुल रहता है। और उसे भी ना कह सकते हैं कि मतलब जो लोकल गैंगस्टर होते हैं ना, तो उन लोग अगर कोई गलत काम करे तो ये चीज़ ना हमारे शुगा को भी गवारा नहीं होती है। कभी-कभी शुगा इन सारी चीज़ों में ना हर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो मतलब लोकल मतलब गैंगस्टर लोग होते हैं ना, वो आकर पुलिस स्टेशन में ना कभी कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कि क्रूअल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। तो इसमें जो हमारा शुगा है ना, वो इंजर्ड भी हो जाता है। हालाँकि मतलब शुगा की जो फाइटिंग स्किल्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो इसमें कभी-कभी शुगा को ना चोट लग जाती है। तो जब जो जिमिन जो होती है ना, जब ये देखती है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी जिमिन कहती है कि शुगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी ये जॉब से रिजाइन क्यों नहीं कर देते। बट जो शुगा होता है वो कहता है कि जिमिन, ये तुम कैसी बातें करती हो, मतलब मैं थोड़ा सा इंजर्ड क्या हो जाता हूँ कि तुम मेरे ऊपर हावी हो जाती हो। और यहाँ पे जो जिमिन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि शुगा की ऐसी हालत देखे वो जानती है कि यहाँ के जो लोकल गैंगस्टर है ना, वो कितने ज़्यादा हद तक नीचे जा सकते हैं। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा इसी तरह गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पे जिमिन ने शुगा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। इन दोनों की जो शादी हुई होती है ना, वो कह सकते हैं लव मैरिज होती है। तो अब हम वापस से जियोन जंगकुक के घर पर आते हैं। तो अब जो जियोन जंगकुक होता है, वो खा पी के अपना टिफिन पैक करके ना, वो वापस से अपने पुलिस स्टेशन वगैरह में मतलब निकल पड़ता है, क्योंकि उसे मतलब बहुत सारे जो काम करने थे, और वो वहाँ पर जाता है। अब हम देखते हैं कि आरएम आरएम जो होता है, वो अपनी मतलब जो गैंग होती है उसकी, उसको लेकर वो एयरपोर्ट पर आता है। और आने के बाद एयरपोर्ट पे आते ही ना, वो जाके खड़ा हो जाता है। तभी जो वहाँ से एक लड़की आती है, जो कि खूबसूरत सा मतलब ड्रेस वेयर करी होती है, और आते ही वो दौड़ते हुए कहती है, भैया मैं यहाँ पे हूँ। इतना आकर वो आती है, और जल्दी जल्दी ना वो इधर आती है, और आने के साथ अपने भैया को हक कर लेती है। और जब उसका भाई देखता है कि मतलब ते जो है उसकी बहन वो आ गई है, तो वो उसे अपने मतलब सीने से लगा लेता है, और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, ओ ते, तुम मतलब आ गई, तुम्हारी पढ़ाई कैसी थी, और तुमने वहाँ पर मेहनत से पढ़ाई की ना, तुम बहुत ज़्यादा मतलब शरारतें तो नहीं करती थी ना। तभी जो आर्यन होता है ना, वो एक के बाद एक क्वेश्चन मतलब ते से करने लगता है। तभी ते जो होती है वो कहती है, रिलैक्स रिलैक्स मेरे ब्रो, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाओ। और हाँ, मैं यहाँ पे आगे ना आज से मैं आपको परेशान करना स्टार्ट कर दूंगी। इतना कहकर ना वो आरएम को देख रही होती है। तभी जब ते देखती है ना कि उसके भाई वापस से मतलब उसके मतलब अपने गैंग के साथ आए ना, तो वो गुस्सा थोड़ा सा मतलब नाराज़ होते हुए कहती है, भाई आप अपने ये काम कब छोड़ेंगे? हाँ बताओ, आप लगता है कि अपने इस गैंगस्टर के मतलब जॉब को छोड़ने वाले नहीं हैं। और भाई अगर आपने ना मुझे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए अपने किसी भी गैंगस्टर लोगों के साथ ना अगर आपने कहा कि मैं इसके साथ जाऊँ, ये मेरे साथ जाएगा ना, तो अच्छा नहीं निकलेगा। इतना कहकर जो आर्यन जो ते होती है ना, वो बोल रही होती है। तभी आर्यन कहता है, ओके बाबा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ पे आ जा सकते हो। इतना कहकर ना वो लोग घर को निकल पड़ते हैं, मतलब आर्यन के जो घर होता है वहाँ पर। अब वो वहाँ पर आते हैं, तो जो आरएम होता है वो अपने कुछ सर्वेंट को बोल देता है कि मतलब फूल माला लेकर खड़े रहे, कि जैसे ही उसकी बहन आए तो वो उसका स्वागत करे। तो वो आता है ना, तो कुछ जो पर्सन होते हैं, सर्वेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो ना उसकी खिदमत में कह सकते हैं खड़े रहते हैं, और मतलब फूलों को मतलब उस पर डालते हैं, और घर पे जो स्वागत होता है वो लोग करते नहीं हैं, तो जो हिंदू ट्रेडिशनल तरीके से होता है, तो ऐसा मतलब वो लोग करते हैं। अब ते आती है, और आने के बाद वो अपने घर को देखती है। वो अपने घर को ना अच्छे से देख रही होती है, और मिस कर रही होती है कि वो कितनी छोटी थी जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। मतलब उसके मॉम डैड की जब डेथ हुई थी ना, तो उसको भी एक किसी ने लोकल गैंगस्टर के लोगों ने ही मारा होता है। तो आर्यन उससे अपने मॉम डैड का बदला लेता है, और उसके बाद जब आर्यन देखता है ना कि उसके बहुत सारे राइवल्स हो गए हैं, तो वो अपनी बहन को भेज देता है फॉरेन, ऐसा मतलब पढ़ाई करने के लिए, कि वो वहाँ पे रहेगी और मतलब पढ़ के कोई अच्छी सी जॉब करके मतलब सेटल हो जाएगी। वो चाहता था कि उसकी बहन ना वहीं पे सेट हो जाए, बट यहाँ पे जो ते होती है ना, उसे अभी तक कोई लड़का नहीं मिला होता है, तो वो वहाँ पे
ना वो अपनी पढ़ाई को ही कर रही होती है और आर्यन ये भी जानता है कि ते कितनी ज़्यादा शरारती है, वो कितनी ज़्यादा शरारत करती है। अब ते ना होती है ना ये सारी चीज़ों को सोच रही होती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पर लेट जाती है, क्योंकि वो आई आई होती है तो बहुत ही ज़्यादा थक गई। तो इधर जो आर्यन हमारा होता है वो आता है और आते ही अपने गैंग के लोगों को सारी चीज़ें बता रहा होता है कि अब यहाँ पर ते आ गई हैं, तो कोई भी ऐसे पर्सन को मत लेके आना, जब मैं ना रहूँ मेरे घर पे मेरी बहन के सिवा कोई और नहीं दिखना चाहिए ना। वो सारी चीज़ों को ना बता रहा होता है। तभी जो वो होता है वो हाँ में अपना सर हिला देता है और उसके बाद वापस से ना वो लोग उनका जो अड्डा रहता है, जो बिजनेस रहता है, वो सारे काम करने के लिए ना वो लोग निकल पड़ते हैं। अब वहीं हम अदर साइड होते हैं कि जो शुगा होता है वो भी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो भी जिमिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है आई मिस यू, और इतना कहकर वो भी ना अपनी वर्दी को पहनता है और पहनने के बाद वो चला जाता है। तभी वो हॉबी से कहता है तो चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे, उसकी एक कंपनी है, मैं वहाँ पे तुम्हें जॉब पर लगा दूँ। तभी जो हॉबी होती है वो कहती है ओके भैया, और इतना कहकर वो भी ना खूबसूरत सी सिल्क की जो साड़ी होती है ना उसको वेयर करी होती है और कान में कह सकती है एक खूबसूरत सा वाइट कलर का इयररिंग वेयर करती है, जिसमें ना वो बिल्कुल कह सकते हैं कि कयामत लग रही होती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत प्लस हॉट एंड सेक्सी ना सब कुछ लग रही होती उसे। अगर कोई लड़का देखे ना तो उसकी निगाह ही ना हटे, वो इतनी ज़्यादा ना खूबसूरत लग रही होती है। अब जो हमारी हॉबी होती है वो आती है और आने के साथ अपने भाई के साथ ना जाने लगती है। तभी जो जिमिन होती है ना वो कहती है 1 मिनट रुको, इतना कहकर ना वो जो टीका होता है ना वो लगा देते। तभी जो शुगा होता है उसको कॉल आ जाता है और आने के बाद वो कहता है कि हॉबी तुम चली जाओगी ना, मुझे एक इमरजेंसी वो कॉल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी जिमिन होती है वो मुँह बनाती है और कहते हैं तुम्हारे भैया भी ना कितना ड्रामा करते हैं, और इतना कहकर ना वो उससे ना गुस्सा करने लगती है। उसके बाद ना जो शुगा था वो तो जल्दी में निकल गए। तो इधर जो हमारी हॉबी होती है ना वो क्या करती है कि अपनी कार की उठाती है और उठाने के बाद ना वो उस एड्रेस पे जाने लगती है जहाँ पे उसको आज इंटरव्यू के लिए जाना था। तो वो ना वहीं पे वो जाने लगते हैं। तभी रास्ते में अब इधर जो हमारा वो जियोन जंग करे जो आर्यन था वो अपने वर्क के लिए निकल पड़ा था और उधर से हमारी जो हॉबी थी ना वो आ रही होती है। तभी रास्ते में एक पर्सन होता है ना जो कि ठेले वाले होते नहीं, जो सब्जी ठेले पे रख के बेच रहे थे, तो बेचारे का ना एक पहिया ना पंचर हो गया होता है। तो वो उसका ना सारा सामान कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ना वहीं पे वो रोक के ना अपने पहिए को देखता है, और दूसरी बात कि उसका जो सामान था वो थोड़ा सा गिर गया होता है तो रोड पर फैल गया होता है। तो जिस वजह से ना सारे लोग जो होते सड़क पर भाई अगर कोई चीज़ गिर जाता है तो भीड़ लग जाती है ना, थोड़ा सा क्राउडेड एरिया हो जाता है। तो ऐसा था, तो वो ना अपना सामान उठाता है। अब इधर से जो हमारा आर्यन था उसको देर हो रहा था, तो वो कहता है कि चाइनू देखो बाहर क्या हो रहा है। तभी चाइनू कहता है ओके भाई मैं देखता हूँ, इतना कहकर वो बाहर निकलता है। अब इधर जो हमारी हॉबी थी ना वो भी आती है और सोचती है कि क्या हो गया, उसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो जाए। तो वो भी आती है और आने के बाद जब देखती है कि सामने एक ठेले वाले का जो टमाटर आलू प्याज वगैरह है ये सारी चीज़ें नीचे गिर गए हैं, तो ना वो आती है और जल्दी जल्दी उस पर्सन का ना सामान उठाने लगती। तभी चानू देखता है कि वो ठेले वाले का जो सामान है गिर गया है, तो उसे लगता है ना कि वो जो ठेले वाला ओल्ड मैन है और उसकी जो बेटी है वो उसका सामान उठा रही। तभी वो आता है और बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओके जाओ जाके जल्दी से उसकी हेल्प करो। और इतने के बाद अब चाइनवू आता है और आने के बाद वो भी तुरंत नीचे बैठ कर ना वो जल्दी जल्दी सामान को उठाने लगता है। उसके बाद जब जानवू और जो सामने हॉबी होते हैं वो दोनों सामान को उठाकर उसकी गाड़ी पर रखते हैं। तभी जो चाइनवू की नज़र हॉबी पर पड़ती है तो वो उसे वहीं पर देखने लगता है, क्योंकि हॉबी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत एकदम
एंजल्स लग रही होती है। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि एकदम चाइनो की जो नज़रें होती है ना वो उससे हटती ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा उसे खूबसूरत लग रही है। इधर जो हॉबी होती है वो भी देखती है कि सामने एक पर्सन है जो कि उसकी मदद के लिए आया है, तो वो भी जब देखती है इन्वू को तो वो भी उसके चार्मनेस में खो जाती है, क्योंकि इन्वू भी हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, बिल्कुल एलिगेंस। वो इतना ज़्यादा ट्रेमेंडियस मतलब लग रहा होता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तभी वो सामान वो दोनों रखता है, तभी जो सामने वाले मतलब जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहता है कि शुक्रिया बच्चों, तुम लोगों ने मेरा सामान उठा दिया और शुक्रिया बेटा, इतना कहकर कुछ जो वेजीज होते हैं ना वो उसको देने लगते हैं। तभी जो इन्वो वो ना हॉबी को देने वाले रहते हैं, उसके बाद चाइनवो को तो जो हॉबी होती है वो कहते हैं नहीं नहीं अंकल मतलब रहने दीजिए। तभी इन्वो सुनता है कि अंकल, तभी इनको कहता है "हे, क्या तुम इनकी बेटी नहीं हो?" तभी हॉबी उसे ना एक मतलब अजीब से नज़रों को उसको देखती है और कहती है क्या मतलब मैं इनकी मतलब वो बेटी हूँ, मैं तुम्हें इनकी बेटी दिखती हूँ? और इतना कहकर ना उसे थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा देखती है। तभी मतलब वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा ये मेरी बेटी नहीं है, इतना कहकर ना वो उसे भी वेजीज़ देने लगते हैं। तभी वो कहता है नहीं नहीं अंकल मतलब आपके मतलब जो पहिया वगैरह था मतलब वो सब मैंने सही करवा दिया। इतना कहकर ना वो अपने कुछ आदमियों को बोलता है और उसका सारा अरेंजमेंट कर दिया होता है। अब उसकी जो गाड़ी होती है ना मतलब ठेला वाली गाड़ी होती है ना उसको किनारे कर दिया होता है और वो जो अब इन्वू होता है वो ना होता है और बताता है कि हे हेलो मतलब मेरा नाम इनू है। तो हॉबी यहाँ पे थोड़ा सा नखरा दिखा रही थी, जैसे मतलब साउथ इंडियन मूवी में होता नहीं, लड़कियां थोड़ा सा हीरोइन लोग थोड़ा सा नखरा दिखा देती, तो कहती है तो मैं क्या करूँ, इतना कहकर वो अपने कार के करीब जाती। अब इधर जो हमारा इन्वू होता है वो बिल्कुल पागल बेवड़ा होते नहीं ऐसे, तो वो ना वो जा रहा होता है उसके पीछे पीछे और इधर से आरएम देख रहा है कि इन्वू कर क्या रहा है। उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अपने मन में कहता है इन्वो के बच्चे, तुझे लड़की दिखी नहीं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू एक बार पहले अड्डे पे तो चल। इतना कहकर ना वो उसे गुस्से में ना अपने मन ही मन में ना गाली दे रहा होता है। इधर इन्वू पागलों की तरह उसके पीछे जा रहा है। तभी हॉबी कहती है ये तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? तभी इन्वू कहते हैं कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ ब्यूटी, तुम्हारा नाम क्या है? और इधर इन्वू ना उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी जो आर्यन होता है वो पीछे से हॉर्न बजाता है। जब हमारा इन्वू के ध्यान उस तरफ जाता है तो वो भागते हुए जाता है। तभी इन्वू कहता है कि ओह ब्यूटीफुल गर्ल, मैं तुमसे मिलने के लिए डेली आता रहूँगा इसी जगह पर। और इतना कहकर ना वो तब जाकर ना हमारा आर्यन ना उधर भागते हुए जाता है और जाते के बाद कहता है बस हूँ मैं। तभी आर्यन उसके सर पर मारता है और कहता है कि इन्वू के बच्चे, तुमने लड़की देखी नहीं कि तुम शुरू हो गए? तभी इन्वू कहता है ओ भाई वो लड़की नहीं मतलब कयामत थी। तभी आर्यन उसे आंख दिखाता है। तभी आर्यन जब उसको आँख दिखाता है तो यहाँ पे इन्वू के जो मतलब कह सकती है वो प्राण उसके मुँह में आ जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि भाई की अगर सटक गई तो भाई मेरी और मेरी होने वाली वाइफ दोनों का मतलब मरना तो तय है। वो इतना कहकर ना वो सामने देखने लगता है। उसके बाद अब वो लोग ना अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जो हमारा आर्य ओ मतलब क्या कहते हैं जियोन जंगकुक होता है वो आता है और आने के बाद उसे ना अब एक वो कह सकते हैं कि पुलिस वालों की जो मीटिंग वगैरह होती है ना वो वहाँ पर आता है और आने के बाद मीटिंग को करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसके सीनियर आते हैं, यानी हमारा शुगा आता है और शुगा उन लोग को बताता है कि मतलब और उसे ना कुछ फाइल्स उन लोग के सामने रखते हुए कहता है और रीड करने के लिए कहता है। अब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना वो रीड करते हैं, बट जो सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं ना वो सब लोग डर गए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना एक ऐसा मतलब पर्सन का नाम होता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि खूंखार होता है। पहले नंबर पे तो जो हमारा होता है उसका आरएम का नाम दिया होता है कि आरएम जो है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार मतलब लोकल गैंगस्टर है। और सेकंड नंबर पे हमारा जो सेकंड नंबर पर होता है उसका जो नाम होता है वो तायून होता है। तायून एक कह सकते हैं कि वो भी एक लोकल गैंगस्टर होता है जो कि मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूंखार डेविल और बेरहम इंसान होता है। वो एक ऐसा पर्सन होता है कि ना जिसके दिल में कह सकते हैं कि अ, दर्द कह सकते हैं, हाँ ये नाम की ना मतलब रहम नाम की ना चीज़ नहीं होती। वो ना मतलब हर गलत कामों में इन्वॉल्व होता है, यहाँ तक कि किसी लड़की को अगर उठाना हुआ या
उसके साथ रेप करना हुआ या उसके साथ कुछ अलग मतलब काम करना हुआ, तो ये सारा चीज़ जो हमारा होता है ना वो तयन करता है। तो जो सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं, बट यहाँ पे जो जियोन जंगकुक होता है वो नहीं डरता है। तभी सुगा जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या तुम मतलब इन दोनों के खिलाफ सर्च मतलब वो मैं चाहता हूँ कि तुम इनका केस लो और इनके खिलाफ तहकीकात करना स्टार्ट करो। तो जो हाँ मतलब जेके होता है वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर ना वो ना उसे बोल देता है कि वो उसकी ना मतलब इस केस को लेगा और उसके खिलाफ वो सारे प्रूफ वगैरह को ढूंढेगा। तो जो शुगा होता है वो कहता है, गुड मिस्टर जियन जंगकुक, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, और इतना कहकर ना वो उसे मतलब उस फाइल को दे देता है। अब यहाँ पर जो कुछ ऑफिसर थे वो तो लॉयल थे, बट कुछ जो आधे से ज़्यादा ऑफिसर थे वो मतलब उसी पर्सन के लिए यानी ताहियोन के लिए काम करते थे। तो उनमें से एक ऑफिसर जो होता है ना वो ताहियोन को मैसेज कर देता है कि मतलब आपके खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर है जो कि प्रूफ ढूँढने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब वो सारी जो डिटेल्स वग़ैरह होती है ना वो तायुन को सेंड कर देता। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि तायुन एक मतलब पुलिस ऑफिसर को वो भी लेके आया होता है, और उस पुलिस ऑफिसर के साथ में ना उसके मतलब और सारे जो कांस्टेबल वग़ैरह होती है ना वो सारे उन सबको ना बाँध कर रखा होता है, और उन सबको ना वो क्या करता है कि ब्रूटल तरीके से ना एक एसिड होता है उसमें उन सबके हाथ पैर डाल दिए होते हैं, और मतलब वो सारे लोग ना दर्द के मारे ना चीख रहे होते हैं। तभी जो मतलब ताहियून होता है वो कहता है कि तो बताओ, तुम लोग मेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करोगे, तो मेरे खिलाफ जो भी प्रूफ इकट्ठा करने वाले लोग हैं ना मैं उन सब लोगों का यही हश्र करता हूँ। और इतना कह कर ना वो ना जो स्वॉर्ड रहता है ना वो उससे ना उसके बॉडी पार्ट्स पे ना कट्स लगा रहे थे बेचारे सारे जितने होते ना, एकदम दर्द के मारे ना उन सब की ना चीखें निकल रही होती है, और उनमें से कई जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनका वो तो मतलब अपना दम ही तोड़ देते हैं। और उस जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो मतलब वो भी एक कह सकते हैं कि जैसे सिटी होता नहीं है सिटी बाय सिटी, तो वो भी एक सिटी का मतलब पुलिस ऑफिसर होता है। तो वो भी ना वो भी उसको इतना ज़्यादा मतलब मारते हैं, इतना ज़्यादा उसको ना टॉर्चर करते हैं ना कि वो बेचारा वहीं पे अपनी दम तोड़ देता है। तभी जो ताइयून होता है वो कहता है लीनो, लीनो तो वहाँ पे आता है और कहता है जी भाई। तो वो कहता है लीनो, तुम इसकी बॉडी के छोटे-छोटे टुकड़े करो और इसके टुकड़े करके तुम उसी पुलिस स्टेशन में जाकर फेंक आओ। मतलब जहाँ पे ना जियोन जंगकुक काम करता है ना वहाँ पे वो बोलता है सेंड करने के लिए, ताकि लोगों की रूह काँप जाए मेरे साथ गद्दारी करते हुए, कि मेरे साथ मतलब मेरे खिलाफ जो आगे जाएगा मैं उसका मतलब हश्र यही करूँगा। तभी लीनो कहता है ओके, और लीनो जो होता है वो ताइयून का राइट हैंड होता है, जैसे वो होता है जेके वो सॉरी मतलब आरएम का, तो वैसे लीनो होता है ताइयून का। वो भी एक गैंगस्टर होता है, और वो उठ जाता है और अपने कुछ साथियों को बोलकर ना उसकी बॉडी को ना मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते। देन वो उसके बॉडी को ले जाकर एक होता नहीं बोरे टाइप में, तो उसको भर के ले जाके वो पुलिस स्टेशन होता है ना उसके मतलब दरवाजे पे कह सकते हैं मतलब द्वारे पे जाके उसको ना छोड़ देता है। अब जो सारे पुलिस वाले होते हैं जब देखते हैं कि वहाँ पे तायुन के लोग आए ना, तो उनमें से कुछ पर्सन जो होते हैं वो डर गए होते हैं। तभी वो एक भाग के जाता है, और मीटिंग यहाँ पे ओवर हो गई होती है, और जो शुगा आया होता है वो मीटिंग करके वहाँ पर वापस से चला गया होता है। तभी सब लोग भाग के जेके के पास जाते हैं और कहते हैं कि बॉस मतलब एक पर्सन आए थे, मतलब कुछ लोग गाड़ी से उतरे हैं, और आने के बाद वो मतलब एक पर्सन की डेड बॉडी आई मीन बोरे में बहुत ही ज़्यादा उसमें से ब्लड आ रहा है। तो जो जेके होता है वो कहता है ओके। उसके बाद आता है, उसके बाद वो जब देखता है कि उसमें ना बोरे को खोलता है तो उसमें ना सारे मतलब छोटी छोटी पीसेस पड़ा था। तभी उस बॉडी को ना वो फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। उस पर एक लेटर लिखा होता है कि जो मेरे साथ गद्दारी करेगा, कोई भी पुलिस वाला अगर मेरे खिलाफ मतलब सबूत इकट्ठा करने की
कोशिश करेगा तो उसका यही असर होगा। वो ना मतलब कह सकते हैं एक तरह से एक लेटर होता है जो कि जेके के लिए आया होता है। बट जो जेके होता है वो कहाँ सुनने वाला होता है, वो उस लेटर को ना लाइटर निकालता है और जला दिया होता है और एक सिगरेट निकालता है, उसके बाद स्मोक करने लगता है और मतलब अपने जो मतलब वो कांस्टेबल वगैरह होते हैं ना, उनसे कहते हैं कि बॉडी को फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दो। तो वो सारे जो कांस्टेबल वगैरह होता है ना, उसको वहाँ से मतलब फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं एंड देन वहाँ का जो स्टेशन होता है उसको मतलब पानी डालकर उसको साफ़ किया जाता है। तभी जो जेके होता है वो सोचता है कि यहाँ पे दिन ब दिन मतलब इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्राइम होने लगे हैं, तो इसे ना जड़ से ख़त्म करना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। और सोच कर ना कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद देन वो जाने के बाद ना उन लोग के खिलाफ धीरे-धीरे जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो उसको पूरा करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने लगता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि हमारी जो हॉबी होती है, वो मतलब उस कंपनी में पहुँच गई होती है। कह सकते हैं कि वो उसके मतलब फ्रेंड के मतलब शुगा के फ्रेंड्स की कंपनी होती है, तो वो उसका जो बिज़नेस होता है, वो कह सकते हैं फ़िशिंग का बिज़नेस होता है। तो वो लोग ना फ़िशिंग के बिज़नेस को ना एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट जो होता है ना, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो वहाँ पे वो मतलब ऑफ़िस में जाती है एंड जॉब अप्लाई करती है, तो उसे ना एक पोस्ट वहाँ पर खाली मिल जाती है और वो वहाँ पे मतलब अपनी जॉब को कहती है ओके मतलब कल से मैं आऊँगा। इतना कहकर ना वो भी अपना इंटरव्यू वगैरह अच्छे से दे देती है और वहाँ से वो आ जाती है वापस अपने घर को। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी ते होती है वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे सो जाती है अपने रूम में। उसके बाद उठती है और अब आफ्टरनून का आधा ज़्यादा कह सकते हैं नून यानी इवनिंग का टाइम लग जाता है। वो उठती है, उठने के बाद वो इधर-उधर देखती है। तभी वो कुछ सर्वेंट को बोलती है कि उसके लिए कॉफ़ी बना के लाए। तभी जो सर्वेंट होते हैं वो उसके लिए कॉफ़ी लाते हैं एंड लाकर उसको सर्व कर देते हैं और उसके बाद वो कॉफ़ी पीती है और इधर-उधर सारी चीज़ों को देख रही होते हैं। उस तरह मतलब इतना कह सकते हैं कि वो अमेरिका में पली-बड़ी थी ना, तो इतना ज़्यादा ग्रीनरी मतलब शुद्ध वातावरण ये सब जो होता है ना, वो सब नहीं था। बट इंडिया जो था ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसे ना खूबसूरत लग रहा था, अपना-अपना सा लग रहा होता है। तो ना वो सारी चीज़ों को देख रही होती है। तो आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट्स करके बताइएगा।